हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रूटर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ओके। तो IICS हम लोग को एक रूटर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शनलिटी और फिर कैसे और किस सिनारियो में हम लोग रूटर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रूटर ट्रांसफॉर्मेशन ये सेम है। अगर हम लोग कंपेयर किया तो फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन और फिर रूटर ट्रांसफॉर्मेशन बोथ आर सेम। सो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डेटा फिल्टर आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया है प्रीवियस सेशन में। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में एक कंडीशन ऐड किया था और बेस्ड ऑन वो कंडीशन डेटा फिल्टर आउट हो रहा था। राइट। तो अभी समझ लो कि एक सिनारियो ऐसा आएगा, हम लोगों को मल्टीपल टारगेट्स पॉपुलेट करना है। ठीक है। और फिर हम लोगों को मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है। एक टारगेट के लिए कुछ डेटा हम लोगों को पास करना है और फिर दूसरे टारगेट के लिए बेस्ड ऑन कुछ और कंडीशन हम लोगों को डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो उस टाइम पे अगर हम लोग फ़िल्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक फ़िल्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका मतलब है दो फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा और फिर दो पाइपलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। राइट। लेकिन रूटर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने यूज़ किया तो हम लोग एक ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी आप को दिखा देता हूँ। तो ये सैम्पल मैपिंग ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। ओके। तो सोर्स है और फिर ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैंने सीक्वेंस जनरेटर और फिर एक्सप्रेशन दोनों को यूज़ किया है। ठीक है। और फिर रूटर ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया है। तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट में रूटर ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो वहाँ पे ड्रैग करके आप डाल सकते हो। ठीक है। नहीं तो यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, तो इनकमिंग फील्ड्स तो ऑटोमेटिकली ये प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन से फेच कर लेता है। राइट। तो मैंने क्या किया कि ये कॉलम्स फ़िल्टर आउट किया है और फिर जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए फ्यू कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किया है, बाकी सब मैंने इग्नोर किया है। ठीक है। और सीक्वेंस जनरेटर ये नंबर जनरेट करने के लिए फॉर ईच रिकॉर्ड वो मैंने सीक्वेंस जनरेटर यूज़ किया है। ठीक है। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ पे डेटा सेट है, रिकॉर्ड्स है। तो हाफ ऑफ द रिकॉर्ड्स मुझे टारगेट 1 को पास करना है और फिर अदर रिकॉर्ड्स मुझे टारगेट 2 को पास करना है। तो कैसे करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस जनरेटर नंबर जनरेट कर रहा हूँ फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकमिंग फील्ड्स में ये सोर्स कॉलम्स आएगा, नेक्स्ट वैल्यू ये सीक्वेंस जनरेटर से आएगा। ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आउटपुट ग्रुप के एक सेक्शन है, वहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करना पड़ेगा। मल्टीपल ग्रुप्स बोले तो एक एक ग्रुप एक फ़िल्टर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करता है। तो फर्स्ट ग्रुप मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट, और फिर वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड वैल्यू चेक कर रहा हूँ, मॉड फंक्शनलिटी यूज़ कर रहा हूँ। और फिर जो भी इवन नंबर रिकॉर्ड्स है, इवन नंबर सीक्वेंस नेक्स्ट वैल्यू इवन नंबर जो भी जनरेटेड है वो रिकॉर्ड्स मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टारगेट के लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है। और फिर ऑड नंबर रिकॉर्ड्स मैं दूसरे टारगेट को पास कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं अभी इसको सेव करता हूँ और फिर टारगेट ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन वो सभी आपको पता है, कनेक्शंस और फिर टारगेट का अगर टेबल क्रिएट कर रहे हो आप डेटाबेस कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फिर अगर फ्लैट फाइल क्रिएट कर रहे हो तो फ्लैट फाइल कनेक्शन या नेम देना पड़ेगा। राइट। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ।
तो अभी जॉब रन हो रहा है। ओके, तो एक बार मैंने एग्जीक्यूट किया था इसको, तो प्रीवियस एग्जीक्यूशन में इट वाज सक्सीडेड प्रॉपरली एंड देन इट प्रोसेस टू 200 रिकॉर्ड्स। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये क्यू स्टेटस में है, अभी रनिंग है। तो ये फ्यू सेकंड्स लेगा कंप्लीट होने में। तो अभी हम लोग मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेगा। तो अभी आप देख सकते हो 200 रिकॉर्ड्स प्रोसेस किया है और फिर जॉब भी सक्सीडेड है। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं, यहीं पे एनवायरनमेंट में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने टारगेट 1 और टारगेट 2 में फाइल नेम क्या दिया था, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फाइल मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रूट, ओके, और फिर .csv फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और सेकंड टारगेट रूट .csv फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसी फाइल को यूज़ करता हूँ। तो टारगेट फाइल कनेक्शन ff टेस्ट है मेरा, और फिर यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रूट है, राइट, वो मेरा पहला टारगेट फाइल है, मैंने वो सिलेक्ट किया है। प्रीव्यू डेटा चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट वैल्यू में जो भी इवन नंबर्स है वो सभी रिकॉर्ड्स फर्स्ट टारगेट में पॉपुलेट हो चुके हैं। ओके, तो इसका मतलब है जो भी रूटर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन किया था इट वाज वर्किंग फाइन। ठीक है, अभी सेकंड टारगेट फाइल भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड टारगेट रूटर .csv वो भी पॉपुलेट हो चुका है। ओके, तो इसका डेटा सेट ऑड नंबर जो भी वैल्यूज़ है वो होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड टारगेट रूटर फाइल है, और जो भी नेक्स्ट वैल्यू में ऑड नंबर्स है वो सभी रिकॉर्ड्स सेकंड टारगेट में पॉपुलेट हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह रूटर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर एक फ़िल्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा या मल्टीपल कंडीशंस है तो रूटर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन यूर रिक्वायरमेंट आप लोग चूज़ कर सकते हो, फ़िल्टर ट्रांसफॉर्मेशन जाना पड़ेगा या रूटर ट्रांसफॉर्मेशन जाना पड़ेगा। तो आप टेस्ट कर लो और फिर ट्राई टू क्रिएट अ मैपिंग्स यूजिंग रूटर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो। थैंक यू।